वहाँ की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री धीरे धीरे ठप होती जा रही है। ये बौखलाहट है कि इस चीज़ का प्रमाण तो है ये उन्हीं के कहने से कि भारतीय धागे बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। आने वाला समय भारत का है। बांग्लादेश जैसी कंट्री में धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, वो सिर्फ भारत से द्वारा इंपोर्ट किए हुए कपड़े पे, फैब्रिक पे सिर्फ गारमेंटिंग करते थे। पूरी दुनिया भारत से व्यापार करना चाहती है, ये बौखलाहट है। और मैं खासकर भारत के लोगों से, भारत के व्यापारियों से, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि आने वाला समय गारमेंटिंग क्षेत्र में जो हमारा वैक्यूम था भारत के लिए, क्योंकि भारतीय ज़्यादा मार्केट डोमेस्टिक मार्केट पे 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है, डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड था। आने वाला समय गारमेंटिंग क्षेत्र में, क्योंकि ऐसी कंट्री जब राजनीतिक अस्थिरता के चलते डिस्टर्ब होती है तो हमारे लिए आपदा में अवसर जैसी स्थिति है। आने वाले समय में भारत का व्यापार गारमेंटिंग और एक्सपोर्ट क्षेत्र में बहुत बढ़ेगा। वहाँ की क्वालिटी जो थी उसके ऊपर स्किल डेवलपमेंट पे भी हमारी सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है, हमारे उद्योगपति काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले समय में दुनिया के बाज़ार में भारतीय ब्रांड एक नाम के साथ पहचाने जाएंगे, ये हमारे प्रयास रहेंगे। ये कहने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि बांग्लादेश काफ़ी आगे थे, क्योंकि पूरी दुनिया, वहाँ की लेबर बहुत सस्ती थी और स्किल्ड थी। उन्होंने गारमेंटिंग पे बड़ा ध्यान दिया था। लेकिन अभी भारत इससे कम नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत तैयारी है। हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े क्लस्टर डेवलप करने की सरकारी द्वारा योजनाएं, बड़े बड़े गारमेंट पार्क आ रहे हैं, बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क आ रहे हैं। तो सरकार भी एग्रेसिवली इस व्यापार पे ध्यान दे रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ध्यान दे रही है। और भारत के युवा, जो 65% आबादी वाले युवा का देश है, तो दुनिया में, पूरी दुनिया में बौखलाहट है भारत के लिए कि भारतीय जो चाहते हैं, क्योंकि युवाओं का देश है। तो ये चीज़ हम लोग गारमेंटिंग के क्षेत्र में बहुत एग्रेसिवली डेवलप कर रहे हैं। हमारे पार्क डेवलप हो रहे हैं, क्वालिटी डेवलप हो रही है। एक्सपोर्ट की तरफ विशेष करके हम लोग टारगेटली हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी, सूरत में हम लोग उद्योगपति अपने स्तर पे तो काम करते ही हैं, लेकिन सरकार साथ में मिलकर उद्योगपतियों से कुछ राय लेके, जैसे हम बजट में भी कुछ प्रावधान देते हैं, सरकार से रेगुलर टच में रहते हैं। सबसे ज़रूरी एक चीज़ है कि एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए उसके मेडिकल कॉलेज में उसको पढ़ाया जाता है, इंजीनियर को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है। उद्योगपतियों के लिए भी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सूरत में, क्योंकि 65% कपड़ा पॉलिस्टर सूरत से जाता है, बनता है। तो ऐसी स्थिति में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार को एक बड़ा कोई उपक्रम लगाना चाहिए, जिससे आने वाले हमारे युवा, यदि चाइना में कोई कपड़ा दे रहा है तो यूएस का कोई बायर हमसे चाहता है, कोई फैब्रिक देता है, तो उसको रिसर्च करने के लिए कि उस कपड़े में क्या यान लगा है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन है, कैसे प्रोसेस हुआ, तो रिसर्च, जिससे नए हमारे युवा अपनी सोच को इम्प्लीमेंटेशन में कैसे आगे कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, R&D पे हमें विशेष फोकस करना चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट के लिए जो लेबर को हमें स्किल्ड करना है, उनके लिए सरकार योजनाओं में काफ़ी डिबेट दे रही है, सैलरी भी दे रही है। लेकिन आने वाले समय में बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोलनी चाहिए, क्योंकि वो उद्योगपति इतना बड़ा तभी है कि उसके पास स्किल्ड है, वो एजुकेट है। तो उनके यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, वहाँ से स्किल्ड करके, लेबर को ट्रेंड करके हम अन्य फैक्ट्रियों में भेजेंगे तो हमारा बिजनेस और तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। और जो मोदी जी का हमारा एक सपना है कि तीसरी इकोनॉमी हमारे दुनिया में हमें भारत को बनाना है, वो तभी सार्थक हो पाएगा, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है और जो रेवेन्यू जनरेट करती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत मुख्य रूप से एक मुद्दा है, स्किल्ड कारीगर और लेबर हमारे लिए मुख्य मुद्दा है। मैं इसको एक खुशी की लहर मानता हूँ हम सूरतियों के लिए, क्योंकि भारत का 63 से 64% व्यापार जो कपड़ों का है वो सूरत से होता है। और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए सूरत के लिए एक बहुत ही बढ़िया अवसर है, क्योंकि जो वहाँ की बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट फेलियर पॉलिसीज़ थी, उसका डायरेक्ट बेनिफिट हम सूरत के कपड़ा व्यापारियों को मिलेगा। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सूरत में काफ़ी समय से गारमेंट के लिए बहुत सारे लोग प्रोत्साहित थे। हमने बहुत सारे टेक्सटाइल पार्क्स बनाए हैं। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, जहाँ स्टिचिंग का है या मशीनरीज़ को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, वो सब सिखाया जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट प्लस डोमेस्टिक मार्केट दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और बांग्लादेश का ये जो फेलियर है, ये इंडिया और सूरत के लिए बहुत अच्छा साबित होगा।